वेलकम टू यूनिवर्सल बॉक्स सिनेमैटिक। आज की फिल्म है हरक्यूलिस। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक बच्चा जो बड़ा होकर बहुत बड़ा योद्धा बनता है और कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लिए एक राज्य के कई किसान और आम नागरिकों को युद्ध की कला सिखाता है और अंत में उस योद्धा के सामने सब घुटने टेक देते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत फिल्म की शुरुआत करते हैं। चलो। फिल्म की शुरुआत में एक बेहद प्यारे बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम हरक्यूलिस रखा जाता है। उस युग के लोग जियूस नामक अपने देवता की पूजा करते थे और इस शिशु को जियूस के पुत्र देवता के रूप में दिखाया गया है। इसके विपरीत जियूस की पत्नी जो रानी है, वह जानती है कि यह बच्चा जियूस का खून है और वह इंसानों का है। यहां हरक्यूलिस थोड़ा बड़ा हुआ। वह उसे मारना चाहती थी, इसलिए इस उद्देश्य के लिए 2 नागों को भेजती है। जियूस का पुत्र होने के नाते वह उसके जैसा ही शक्तिशाली था। वह दोनों नागों को उनके आक्रमण से पहले ही खत्म कर देता है। अब यह दिखाया गया है कि हरक्यूलिस परिपक्व हो गया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। उस राज्य का राजा उसे मिशन सौंपता है। हरक्यूलिस इन निर्दिष्ट मिशनों से निपटने के लिए काफी साहसी था, इसलिए वह इन मिशनों को पूरा करने के लिए एक एक करके उनका सामना करना शुरू कर देता है। वह सबसे पहले एक प्राणी से जूझता है और उसकी पिटाई करता है। बाद में वह कई अन्य प्राणियों का सामना करते हुए उन्हें भी हरा देता है। एक दिन उसका सामना सबसे खतरनाक शेर से होता है। अब बोल। कोई भी तीर का वार इसे घायल नहीं कर रहा था, लेकिन हरक्यूलिस ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इसे खत्म कर दिया। फिर एक जगह दिखाई जाती है जहां एक लड़के को लोगों ने कसकर बांध रखा था। वह हरक्यूलिस का भतीजा था। तभी हरक्यूलिस वहां पहुंचता है। वहां मौजूद सभी लोगों को मारकर वह अपने भतीजे को बचा लेता है। मैं नहीं मानता। फिर हरक्यूलिस को एक स्थान पर बैठा हुआ दिखाया गया है। दूसरे राज्य के राजा की पुत्री वहां पहुंचती है। वह कहती है, क्या कह रहा चूतिया? हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारे अपने ही आदमी हमसे दोगुने हो गए हैं। हर जगह युद्ध जारी है। नतीजा ये हो रहा है कि लोग खत्म हो रहे हैं। एक शख्स हरक्यूलिस के साथ बैठकर कहता है, छोटी बच्ची हो क्या? अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन यदि आप भारी रकम पेश करते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। वह राजकुमारी उनसे कहती है, युद्ध का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। हरक्यूलिस ने घोषणा की, हमें अपने हथियारों के लिए धन की आवश्यकता है। वह राजकुमारी बताती है, मेरे पिता राजा धनवान हैं जो आपको बहुत सारा सोना दे सकते हैं। सहमत होने पर हरक्यूलिस उसके राज्य में जाता है। वहां एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी जो जियूस की पत्नी की थी। राजकुमारी हरक्यूलिस को बताती है, चूतिया बनाया तुमको। इसे बनाने में 5 साल लगे। यहाँ कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि वह जियूस का पुत्र है, लेकिन हरक्यूलिस उस राजकुमारी के बेटे के लिए किंवदंती की तरह था। राजा ने उसे समझाया, हमारे सबसे करीबी साथी ने धोखा देते हुए विद्रोह कर दिया है और उस समय से पूरे राज्य में युद्धों का वर्णन किया गया है, इसलिए हमें सब कुछ फिर से ठीक करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। वह यह भी बताते हैं, वह शख्स कोई आम नहीं बल्कि एक जादूगर है और भगवान के अलावा उसे कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उसके सैनिकों में सेंटूर है। अब एक लड़की पूछती है कि हरक्यूलिस की टीम में कौन आया था, ये जीव कहां है? किधर है? किधर है? एक राजा आदमी जवाब देता है, न तो हम उनके साक्षी हैं और न ही हम उनके निवास स्थान को जानते हैं। हमने तो बस उनके बारे में सुना है। अब दिखाया गया है कि हरक्यूलिस और उसके साथी राजा की सेना को प्रशिक्षण दे रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई योद्धा नहीं था। हरक्यूलिस उनसे पूछता है, ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? बिल्कुल ढाल की दीवार की तरह सीधे खड़े हो जाओ। तभी हरक्यूलिस का एक साथी दौड़ते हुए उनकी ओर बढ़ता है और वह उसकी ओर दौड़कर उनकी बनी हुई ढाल की दीवार को तोड़ देता है। हरक्यूलिस उनसे कहता है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बहुत कमजोर ढाल दीवार, इस प्रकार तो तुम्हारी पराजय होगी। हरक्यूलिस यहाँ सेना को प्रशिक्षण दे रहा है। यह पता चला है कि विपक्ष युद्ध के लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। हरक्यूलिस उन्हें यह जानते हुए भी युद्ध से बचने के लिए कहता है, क्योंकि वह कहता है, युद्ध के बाद हमारे लिए कुछ भी न बचेगा। लेकिन उस राज्य का राजा कहता है, जितनी जल्दी हो सके हम इन्हें खत्म कर देंगे, यहाँ शांति होगी। अब रात में दिखाया जाता है कि राजकुमारी का बेटा हरक्यूलिस से मिलने आता है जो उसे अपना लीजेंड मानता था।
वह उससे कहता है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। मैं आपका प्रशंसक हूं, बूढ़ा होकर मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। इसमें दिखाया गया है कि हरक्यूलिस उस बच्चे के गले में अपना लॉकेट पहनाता है। वह उससे कहता है, मैं इसे अपने बेटे को देना चाहता था, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। सभी उस स्थान की ओर जा रहे थे जहां उन्हें प्रतिद्वंद्वी राजा का सामना करना था। वे रास्ते में इंसानों के लटकते हुए कटे हुए सिर देखते हैं। राजा बताते हैं, वह विरोधी राजा हमसे पहले ही यहां पहुंच गया था। उसने हमारे बीच डर पैदा करने के लिए यहां के लोगों को मार डाला। हरक्यूलिस सुझाव देता है, हम यहां से पैदल चलेंगे, और सभी चलने लगते हैं। लेकिन हरक्यूलिस का मानना है कि ये हाल की नहीं बल्कि कई दिन पहले की हत्याएं हैं। ये उनका ध्यान भटकाने के लिए उनके खिलाफ साजिश थी। तभी वे कुछ आदिवासियों से घिर जाते हैं। हरक्यूलिस हैरान रह जाता है और वह सोचता है, भले ही हम उनका बचाव कर रहे हों, वे हमें घेरे हुए हैं। यहां यह पता चला है कि प्रतिद्वंद्वी राजा इन लोगों के दिमाग को जादूगर के रूप में सशक्त बनाता था। यहां ये आदिवासी हरक्यूलिस और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। उनमें बड़ा भारी युद्ध चल रहा है और हरक्यूलिस साहसपूर्वक उनका सामना करता है और वह उन सभी को हरा देता है। अब वहां का राजा परेशान हो गया क्योंकि उसके सभी सैनिक समाप्त हो गए थे। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। हरक्यूलिस उससे कहता है, मैंने आपको पहले ही सुझाव दिया था कि यह युद्ध का समय नहीं है, मुझे अभी उन्हें प्रशिक्षित करना था। राजा उससे सहमत है, लेकिन देखा जा रहा है कि हरक्यूलिस अब डिप्रेशन में रहने लगा है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है। उसे एक बुरा सपना आया कि उसका परिवार अब नहीं रहा और वह 3 सिर वाले प्राणी का भी सपना देखता है। एक साथी हरक्यूलिस से कहता है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहां पहुंचने से पहले मेरी एक प्राणी से बातचीत हुई थी जो मनुष्य को ईश्वरीय संदेश देता है और यह भविष्य की भविष्यवाणी भी करता है। इसने मुझे आपके बारे में बताया कि आपको अपना अपूर्ण मिशन पूरा करना होगा। परेशान होकर हरक्यूलिस कहे गए शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हरक्यूलिस की पत्नी और 3 बच्चे थे जो मारे गए और सारा दोष उसी पर मढ़ दिया गया। यही कारण था कि उन्हें निर्वासित कर दिया गया। जैसे तैसे वे विरोधी राजा तक पहुंचते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हरक्यूलिस की प्रशिक्षु सेना पूरी तरह से युद्ध करके परास्त हो जाएगी। सौभाग्य से वे लड़ाई जीत जाते हैं। अब यह दिखाया गया है कि प्रतिद्वंद्वी राजा हरक्यूलिस की ओर बढ़ता है ताकि वह उसे खत्म कर दे। तुरंत हरक्यूलिस ने अचानक उसे गुलाम बना लिया, जिससे उसका घोड़ा गिर गया। वह उसे गुलाम बनाकर राजा के सामने पेश करता है। वह विरोधी राजा कहता है, मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तुमने मुझे व्यर्थ ही बांध रखा है, मैंने तुम्हारे राज्य को नष्ट नहीं किया। हरक्यूलिस पूछता है, यदि आप दोषी नहीं हैं तो कौन जिम्मेदार है? विरोधी राजा कहता है, सोचो, जिस राजा के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, यदि वह प्रशंसनीय और पराक्रमी है तो उसकी सेना उसके साथ क्यों नहीं है और उसे आपकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? वह राजा धर्मात्मा नहीं है जिसके लिए तुम युद्ध कर रहे हो। इसके बाद रात में एक अवसर मनाया जाता है जहां राजा का राज्याभिषेक किया जाता है, क्योंकि उसने हर जगह अपना साम्राज्य फैला लिया था। यहां प्रतिद्वंद्वी राजा को भी जंजीरों में जकड़ दिया गया था और सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन राजकुमारी को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। चीटिंग 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 करता है तू। उसे उस विरोधी राजा पर दया आती है। हरक्यूलिस ये सब घटनाएं देख रहा था। वह राजकुमारी की ओर बढ़ते हुए उससे पूछता है, ऐसा क्यों है? तुम्हें उस पर दया क्यों आई? तुम मेरे सामने सत्य का खुलासा कर सकती हो। वह बताती है, मेरे पति उस राज्य के राजा थे जहां वह राजा की गद्दी पर बैठते हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरे पति को जहर देकर राज्य छीन लिया और यह बंदी राजा मेरे पति का विशिष्ट पुरुष था। इसलिए वह मेरे पिता के खिलाफ हो गया और युद्ध छिड़ गया। वह बताती है, प्रतिद्वंद्वी राजा निर्दोष है, भले ही वह हमारा प्रतिद्वंद्वी न हो। इसके पीछे मेरे पिता दोषी हैं, लेकिन मैं अपने छोटे बेटे की वजह से अपने पिता का विरोध नहीं कर सकी, जो उनकी निगरानी में है। वह उससे विनती करती है, मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ और प्रशिक्षण के बाद उसे अपने जैसा बनाएं। यहाँ राजा का अनोखा आदमी आता है और हरक्यूलिस से कहता है, राजा तुम्हें बुला रहा है। अब हरक्यूलिस राजा के पास जाता है। राजा उससे कहता है,
क्या सीन है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप साधारण सेना को युद्ध की कुशलता सिखाकर विजयी बनाएं। देखो, मैं राजा हूं, वह सेना दूसरों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करेगी और समय बीतने के साथ मैं पूरे विश्व में अपने राज्य का विस्तार करूंगा। इसके पीछे का कारण आप ही हैं। क्या तुम मेरे सबसे विशिष्ट व्यक्ति बनोगे? हरक्यूलिस ने इसे मना कर दिया। राजा कहता है, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ण पुरस्कार देता हूं और बाद में तुम जा सकते हो। राजा होने के नाते मुझे आप जैसे लोगों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब हरक्यूलिस और उसके साथी अपना सोना इकट्ठा करके चले गए। फिर वह अपने आसपास के ग्रामीणों को देखता है। वे निराश दिख रहे थे क्योंकि वे हरक्यूलिस का प्रस्थान नहीं चाहते थे, क्योंकि हरक्यूलिस ने उन्हें जीने का सलीका सिखाया था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हरक्यूलिस उन्हें देखकर अपनी सोने की थैली फेंक देता है और घोषणा करता है कि मैं यहीं रहूंगा क्योंकि गांव वालों को मेरी जरूरत है। हरक्यूलिस के साथियों में से एक कहता है, तुम क्या कर रहे हो? हमें अपना सोना मिल गया है, इसलिए हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन उस साथी को छोड़कर हरक्यूलिस के बाकी साथी अपना सोना फेंक देते हैं और उसके साथ रहना पसंद करते हैं। वह अपना सोना लेकर वहां से चला जाता है। अब हरक्यूलिस के साथी सीधे राजा के कक्ष में चले गए, परंतु राजा के आदमियों ने उन्हें घेर लिया। यहां राजकुमारी और उसका बेटा भी मौजूद है। अब राजा के विशिष्ट व्यक्ति ने उसे सूचित किया कि आपकी बेटी हरक्यूलिस का अनुरोध कर रही थी, मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर राजा अपनी पुत्री के पुत्र को उससे पकड़ लेता है। यहां राजा का आदमी हरक्यूलिस पर हमला करता है और वह अपनी चेतना खो देता है। अपनी इंद्रियों को पुनः प्राप्त करने पर वह स्वयं को भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। तभी उस राज्य का राजा वहां पहुंचता है जहां हरक्यूलिस पला बढ़ा था। हरक्यूलिस उसका समर्थन करते हुए उसके लिए कई लड़ाइयों में भाग लेता है, परंतु उसने यहां भी धोखा दिया गद्दारी कर बे। और इस राजा से प्रतिज्ञा की कि हम एक साथ विश्व पर हावी होंगे। वह अपने साथ 3 काले भेड़िए भी लाया था और उनका चिल्लाना वैसा ही था जैसा हरक्यूलिस सपना देखा करता था। वह सोचता है, जब मेरी पत्नी और बच्चे मर गए थे तो मैंने भी ऐसी ही चीख पुकार सुनी थी, यानी इसके पीछे वही जिम्मेदार था। हरक्यूलिस उनसे पूछता है, ऐसा करने का कारण क्या था? और जिस राज्य में हरक्यूलिस पला बढ़ा, उस राज्य का राजा हरक्यूलिस से कहता है, मैं राज्य का राजा था। आप अपने साहस और साहस के कारण लोगों के बीच क्यों प्रसिद्ध थे? मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता था और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मैंने आप पर आरोप लगाया, इसलिए मूल निवासी आपसे घृणा करने लगे और मेरी ओर आकर्षित होने लगे। यह जानकर हरक्यूलिस क्रोधित हो जाता है, लेकिन जंजीर में बंधे होने के कारण वह हिल नहीं पाता। यहां दिख रहा है कि राजा एक एक करके सभी को मारने की योजना बना रहा था। सबसे पहले वह इसके लिए अपनी ही बेटी को मारना शुरू कर देता है। इसे देखकर हरक्यूलिस हैरान हो जाता है। उसके साथ ही उसे प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, तुम यह कर सकते हो। यदि आप विश्वास खो देंगे तो हमारा अंत क्या होगा? यह सुनकर हरक्यूलिस प्रेरित होता है और वह खुद को मुक्त करते हुए उन जंजीरों को तोड़ देता है। वह तुरंत राजकुमारी के पास दौड़ता है और उसे बचाता है। अब 3 भेड़िए उसकी ओर बढ़ते हुए हरक्यूलिस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उनमें से 3 को आश्चर्यजनक रूप से समाप्त करता है। वह अपने साथियों और उस बेचारे राजा को, जिसे वे विरोधी समझ रहे थे, रिहा कर देता है। अब दोनों दुष्ट राजा यहां से भाग गए थे। किसी तरह हरक्यूलिस उस राजा को पकड़ लेता है जिसके राज्य में वह पड़ा हुआ था। उसने उसे चाकू मारकर हत्या कर दी। अब बोल। ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने परिवार को मार डाला था। बाद में वह अपने साथियों को लेकर महल की ओर चला जाता है। वह देखता है कि राजा अपनी सशस्त्र सेना के साथ वहां खड़ा है। वहीं एक तरफ एक राजा के आदमी ने राजकुमारी के बेटे की गर्दन पर खंजर से वार किया है। राजा इस बच्चे को फांसी देने का आदेश देता है, लेकिन हरक्यूलिस का साथी वहां पहुंचता है जो सोना लेकर चला गया था। वह तुरंत उस बच्चे के जल्लाद पर तीर चला देता है। वे उस छोटे बच्चे को बचाते हैं, लेकिन राजा की सशस्त्र सेना उन पर हमला करना शुरू कर देती है। हरक्यूलिस भी उनका समान रूप से मुकाबला करता है। इस बीच हरक्यूलिस के साथी का बुरी तरह घायल होने के कारण अंत हो गया।
हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब उस राजा की शेष सशस्त्र सेनाएं उनकी ओर बढ़ रही थीं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि हरक्यूलिस के आदमियों ने एक ढाल की दीवार बनाई थी जो अविनाशी थी। हरक्यूलिस ने वहां जिउस की पत्नी की एक विशाल मूर्ति देखी। जैसे ही राजा की सशस्त्र सेना ऊपर की ओर बढ़ रही थी, हरक्यूलिस ने उस मूर्ति को नीचे गिरा दिया। सशस्त्र बल पीछे हटने लगते हैं। यह देखकर राजा क्रोधित होकर कहता है, जाओ और हरक्यूलिस खत्म करो। लेकिन वह मूर्ति उसके ऊपर गिर जाती है और राजा कुचलकर मर जाता है। और राजा और अन्य लोगों की सभी सशस्त्र सेनाओं ने आग लगा दी। हरक्यूलिस की कठोरता को देखते हुए उसके सामने घुटने टेक दिए। लोगों को अब भी संदेह था कि वह जिउस का पुत्र है या नहीं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। उसे अन्य लोगों से ऊपर का दर्जा प्राप्त था क्योंकि वह ओजस्वी और साहसी था। वह प्रजा का ध्यान रखता था। अतः सभी लोग हरक्यूलिस की प्रशंसा करने लगे थे और फिल्म इसी के साथ समाप्त होती है। यदि आपको वॉर फिल्म ढूंढने में समस्या हो रही हो तो हम एक वॉर मूवीज नाम से प्लेलिस्ट बना देते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।